अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्रेकिंग और स्किडिंग। इसके बाद हम चंद एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के, और लास्ट में हम किस तरह फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में चंद पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो ब्रेकिंग क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसे ब्रेकिंग फोर्स कहलाते हैं। एक ऐसी फोर्स जो कि या तो बॉडी को रोक दे या फिर उसका एक्सेलरेशन कम कर दे, तो उसे हम ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल या कार की ब्रेक को आपने ऑब्जर्व किया होगा। या तो वो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसे बिल्कुल रोक देती है, या पहले जितनी स्पीड होती है उसको डिक्रीज कर देती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो कि या तो बॉडी को रोक दे या उसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर दे कहलाएगी ब्रेकिंग फोर्स। नेक्स्ट जो दो पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है उसमें एक स्लिपिंग है और दूसरा स्किडिंग है। ये क्या होते हैं? इसको देखने के लिए पहले हमें टायर की मोशन को देखना होगा कि टायर की मोशन कैसे होती है। टायर की मोशन बच्चों, इसमें जो दो किस्म की जब टायर घूमता है तो गाड़ी चलती है, तो उसमें टू टाइप्स मोशन इंपॉर्टेंट है। एक है उसकी रोटेटरी मोशन जो उसके एक्सिस के अबाउट होती है, और दूसरी जो अलोंग द रोड है। इसमें जो मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड है, ठीक है, हमने ये जो है वो रोटेट हो रहा है। अब जब वो रोटेट होता है अपनी ही एक्सिस के अबाउट, तो फिर जो है वो टायर रोड पे जो गाड़ी है वो रोड के अलोंग ट्रेवल करती है। तो इस तरह की टू टाइप्स ऑफ मोशन है, रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस और मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड। यानी कि आप कह सकते हैं कि टायर की एक रोटेटरी मोशन है, टायर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है और उसकी वजह से वो जो टायर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है वो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी। तो जब गाड़ी चलती है तो ये टायर की जो मोशन है वो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन है। अब फिर इसके बाद हम जो है जब हमें इस का पता चल जाए तो फिर वो कौन सी फोर्स है जो कि क्या करती है, जो कि गाड़ी को रोकती है या चलाने में हमें हेल्प करती है, तो वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों के लिए ज़रूरी है। ये मोशन को रोकती भी है, लेकिन अगर गाड़ी ने चलना है तब भी फ्रिक्शन चाहिए। जैसे कि अगर आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पे मड वगैरह हो और वहाँ पे गाड़ी या पानी वगैरह हो, जहाँ पे गाड़ी स्लिप हो सकती है, वहाँ पे भी गाड़ी प्रॉपर नहीं चल सकती। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो वहाँ पे भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो गाड़ी चलाने के लिए ना सिर्फ हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है और रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि गाड़ी चलाने के लिए भी फ्रिक्शन है और गाड़ी रोकने के लिए भी फ्रिक्शन एक अहम रोल प्ले करती है। तो अब इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, या तो गाड़ी स्लिप हो सकती है या स्किड हो सकती है। अब गाड़ी स्लिप कब होगी? गाड़ी स्लिप उस वक्त होगी जब जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उससे फ्रिक्शन कम हो। जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उससे अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो तो उस वक्त गाड़ी जिस तरीके से मूव करेगी वो स्लिपिंग कहलाती है। अक्सर जैसा कि पानी वगैरह है, बारिश वगैरह हो रही है या सड़क पे आइस है, बर्फ है, तो बर्फबारी की वजह से जो फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर वो कम हो जाती है। तो जब फ्रिक्शन कम हो जाए तो उस वक्त भी जो गाड़ी की ग्रिप है वो वीक पड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है या गाड़ी को चलाने के लिए, तो जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये गाड़ी का कंट्रोल ना होना या गाड़ी का एक रैंडम वे में मूव करना फ्रिक्शन ना होने की वजह से
या फ्रिक्शन जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होने की वजह से वो कहलाती है स्लिपिंग। तो स्लिपिंग क्या है? ये जो गाड़ी का जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से ब्रेक जब आप लगाते हैं तो उस वक्त जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी? स्लिपिंग। तो इसमें हमने एक गाड़ी को दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पानी था, पानी की वजह से गाड़ी जो है वो क्या हो गई? स्लिप होना शुरू हो गई। तो मीन के जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे चाहिए थी उतनी ना मिली, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्लिप हो गई। तो इस तरह की जो मोशन है वो कहलाएगी स्लिप। बर्फबारी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर टायर जो है वो वेयर एंड टियर का शिकार है तब भी स्लिपिंग का जो है वो चांस होता है। इसके अलावा समटाइम्स होता यह है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड से आती है। तो जब गाड़ी काफ़ी स्पीड से आए तो उस वक्त जितनी तो बच्चों समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है हम उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो उस वक्त हमने क्या किया कि मिसाल के तौर पे हम स्पीड से गए और जब मोड़ आया तो हमने अचानक बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाई, ज़्यादा फोर्स से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से भी कार का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि कार का एक खास मोमेंटम है। तो आप मोमेंटम को अगर ज़ीरो करना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे ही आप उसे मतलब करने की चेंज मोमेंटम को चेंज करना है तो आप फोर्स करते हैं। अब आपको फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे ही आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं तो कार का एक अपना एक मोमेंटम है जिसे एक ख़ास टाइम चाहिए और रोकने के लिए, उसे ज़ीरो करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोमेंटम की वजह से गाड़ी जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो उस वक़्त गाड़ी का मतलब अपने मोमेंटम की वजह से ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी? स्किडिंग। तो इसमें हम गाड़ी दिखा रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे आके अचानक मोड़ के पास उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई। अब यहाँ पर क्या है, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा जो है वो उसने प्रोवाइड कर दी। तो जब वो गाड़ी इस तरह मूव कर जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करने की वजह से, तो उस वक्त इसको क्या कहते हैं? स्किडिंग, ठीक है। समटाइम्स जो ड्रिफ्टिंग की जाती है, अगर आपने कभी ड्रिफ्टिंग के बारे में सुना है तो वो भी इसी तरह ही की जाती है। तो इसे हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों स्लिपिंग और स्किडिंग में क्या फ़र्क है? स्लिपिंग में क्या करते हैं कि जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिलती, और स्किडिंग में क्या होता है, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उसे हम ज़्यादा प्रोवाइड कर दें। तो दोनों हालतों में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर फ्रिक्शन की कमी की वजह से है तो स्लिपिंग, और अगर ज़्यादती की वजह से है तो स्किडिंग। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बताया, जैसा कि गाड़ी को मूव करने के लिए और रोकने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। तो अ, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो डिसएडवांटेज में बच्चों ये है कि फ्रिक्शन हाई स्पीड, क्योंकि ये मोशन को अपोज करती है, इस वजह से हाई स्पीड को अचीव करना फ्रिक्शन की वजह से मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए। इसी तरह बच्चों जब फ्रिक्शन की वजह से साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप पंखा चलाते हैं तो पीछे अगर आप कभी उसकी पेडिस्टल फैन की मोटर पे हाथ रख के देखें ना, तो आपको हीट फील होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि पंखा की जो मोटर है वो चलने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कोई यूजफुल एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। तो जो साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है, ये क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये एनर्जी वेस्ट हो गई, ये हमारे किसी काम की नहीं आई।
अगर फैन जो हमें एनर्जी देता है, पंखा चलने से जो हमें हवा आती है, वो यूजफुल एनर्जी है, और जो साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है वो वेस्ट एनर्जी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसी तरह के जो मशीन के पुर्जे हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो हमें कुछ अर्सा बाद उसे रिप्लेस करना पड़ता है या उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। जैसा कि आप इस टायर की हालत देख सकते हैं, एक बाइक का टायर है जो चलने के बाद घिस चुका है, तो मीन के अब इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं रिप्लेस करेंगे तो वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह अगर मशीन है उसका पुर्जे घिस गए हैं, तो अगर हम उसे रिप्लेस नहीं करते तो क्या होगा कि वो जो मशीन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। और एडवांटेजेस में बच्चों, अगर आप पेन और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन होगी तो आप लिख सकेंगे, ठीक है। और इसी तरह ग्राउंड पे वॉक करने के लिए भी ज़रूरी है, अगर आपने कहीं क्लाइंब करना है तो भी आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगी। और जो एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर है, ये भी फ्रिक्शन ऑफर करती है। अगर आप कभी कार पे बैठे हों और कार तेज़ चल रही है, तो अगर आप बाहर हाथ निकाल के देखें तो आपको काफ़ी एयर की रेजिस्टेंस फील होगी। तो हाई स्पीड पे ये ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्व होती है एयर की रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस भी चाहिए होती है बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए, उन्हें हेल्प करती है फ्लाई करने में। और लास्ट में बच्चों हम उसके फ्रिक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं इसको देखेंगे। लास्ट में बच्चों चंद मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। इसमें पहला है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि अगर कुछ ऐसी सर्फेसेज हैं जिन्हें जो स्लाइड करती हैं उन्हें कंपैरेटिवली स्मूथ बना दें, तब भी जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि अगर कोई फर्श है, अगर अगर आप ईंटों का फर्श देखें या मार्बल का देखें, तो कौन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, मार्बल का। तो मीन के वो जो रफ सरफेस है उसे कंपैरेटिवली स्मूथ बनाने से भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि समटाइम्स पास चीज़ों को हम रेग मार, जिसे सैंड पेपर कहते हैं, उस वो भी सरफेस के साथ रगड़ते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो सरफेस जो रफ है उसे कंपैरेटिवली हम स्मूथ कर दें तो भी जो है वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन जो है वो कम हो सकती है। जो दूसरा है कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्ट्रीम लाइन या फिर शेप बना दें। अक्सर आपने देखा होगा, जैसा कि अगर आपने फाइटर प्लेन देखे हैं या एरोप्लेन देखे हैं तो आगे से नुकीले होते हैं। इसी तरह बुलेट ट्रेन को देखें, वो भी आगे से नुकीली है, तो उसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि आगे से नुकीले होने का एक, ये जो आगे से नुकीले होते हैं ना, ठीक है, तो जब एयर आती है तो एयर टकरा के मतलब वो साइडों से निकल जाती है, सही। तो जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐसे स्ट्रेट होंगे, जैसे एसी बस का मुंह होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सीधी हवा पड़ेगी और जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर आप गाड़ियों को देखें ना, फार्मूला वन रेस कार का आगे से मुंह देखें, वो भी जो है वो नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रिक्शन जो है वो हाई स्पीड की वजह से ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए उसे आगे से नुकीला शेप बनाया जाता है, क्योंकि इससे एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप कभी गाड़ियों का डिज़ाइन देखें ना, तो उसमें भी इस तरह कर्व डाली जाती है, ताकि जब एयर आए तो एयर जो है इस तरह होके इधर निकल जाए। उसे बहुत ही कम, रेयरली आप देखते हैं कि किसी गाड़ी को बनाया गया है तो उसका जो ये जो है, क्या कहें कि, एक मिनट, तो उसका जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे, जो सामने शेप है वो बिल्कुल सीधा बनाया जाए ना, तो ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एयर जो है वो सीधी पड़ेगी, और एयर सीधी जब पड़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी ज़्यादा स्पीड को पकड़ने के लिए। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, समटाइम्स आपने देखा है कि दरवाज़ा वगैरह आवाज़ कर रहा हो, या सिलाई मशीन है वहाँ से आवाज़ आ रही हो, तो आप उसके अंदर ऑयल वगैरह डालते होते हैं। तो वो जो ऑयल डालना है उसकी वजह से जो सरफेस की स्मूथनेस है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। जो लिक्विड की रेजिस्टेंस होती है
वो कंपैरेटिवली कम है सॉलिड की निस्बत। तो लुब्रिकेट करने से, मतलब ऑयल वगैरह लगाने से, ये जो सरफेस है वो कम फ्रिक्शन ऑफर करती है। और लास्ट में क्या, बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स के यूज से भी आप जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसे रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी चीज़ के नीचे टायर वगैरह लगा दें, वो भी आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं, तब भी जो है वो फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाती है।